दोस्त, आपका कई लोगों से परिचित हुआ होगा। बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के दोस्त के अलावा आपके रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपके मित्र या अन्य कोई भी हो सकते हैं। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते होंगे। सबसे मजेदार बात तो ये है कि बहुत से लोग आपके जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले भी जाते हैं। इनमें से कुछ आपके जिंदगी में आके तूफान खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग आके आपके जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आके आपके जिंदगी के सब कुछ लूट कर चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके जिंदगी और आपके मान सम्मान सब मिट्टी में मिला देते हैं। वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं, पूरी तरह से बर्बाद करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम 8 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जिंदगी भर दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया में ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं, इनमें से कुछ लोगों को पहचान करके हमें बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह देते हैं। भारतीय नीति शास्त्रों में इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। आओ मिलकर जानते हैं कि किन किन लोगों से जिंदगी भर बचकर रहना चाहिए। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने इस तरह के ज्ञान को वर्तमान आपके सामने विस्तार से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति। दोस्तों, दुखी व्यक्ति का साथ देना जरूरी है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि वो क्यों दुखी है। क्योंकि ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना बात के भी दुखी रहते हैं। यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होने लगोगे और अंत में आपके जिंदगी में वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि कुछ लोग भगवान के द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपने दुख को हमेशा दूसरों के सामने प्रकट करते रहते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करते रहना, बार बार दुख के बारे में सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी अपने जिंदगी में दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, खुश रहना, दुखी रहना, ये एक संक्रमण रोग की तरह होता है, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 2, नकारात्मक व्यक्ति। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कह दो, वे तो तर्क वितर्क करके उनमें से नकारात्मक खोज ही लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें निकलता रहता है और इन नकारात्मक लोगों के जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है, जैसे कि ये काम तो नहीं हो सकता, वहां जाकर क्या करोगे, ऐसे करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, ऐसे हजारों वाक्य है जो नकारात्मक व्यक्ति के जुबान पर होता है। इस प्रकार के नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर भी निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारा हुआ व्यक्ति ही समझेंगे। ये नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम हमेशा सकारात्मक बने रहने की कोशिश तो करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इनसे जितना हो सके उतना दूर रहे। नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान कैसे करें, क्योंकि मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं है तो आप मूर्खों से जितना दूर रहेंगे उतना लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वो कभी भी राज बनकर नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप में भी लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जगजाहिर करने में लगे रहते हैं। ये मूर्ख लोग अपने जहरीले विचारों से ये अवगत कराते रहते हैं कि वे किसी भी माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते। ये मूर्ख लोगों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें तो नहीं करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ बुरा ही समझ लेंगे। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना भी भला करें, वो कभी भी पलट सकते हैं और आपको तुरंत ही भूल जाएंगे। इसलिए मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर ही निकल जाए, आपके लिए अच्छा है। यदि आप उनका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे।
पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का भी ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु ऐसे ही मूर्ख होते हैं। अब जरा उनसे बचकर ही रहे। नंबर 3, झगड़ालू व्यक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झगड़ा करना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी किसी को तो आदत ही हो जाती है कि हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसे लोग आपके जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से आप दूर रहेंगे तो ही शांति पूर्वक अपने जीवन बिता पाएंगे। ये झगड़ालू व्यक्ति खुद की जिंदगी में जहर तो घोल ही देते हैं और साथ ही वो दूसरों की जिंदगी को भी जहर बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद को हर जगह सही साबित करने की प्रयास करते हैं और जब वो तर्कों तथा तथ्यों में हार जाते हैं तो तुरंत ही झगड़े में उतर जाते हैं। हालांकि झगड़ालू व्यक्ति के कई तरह की प्रवृत्ति होती है। किसी भी मुद्दे पर झगड़ने वालों को भी समझना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए भी कभी कभी झगड़ना पड़ता है। नंबर 5, शराबी व्यक्ति। वेद और पुराणों में भी शराब का सख्त रूप से निषेध किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने से भला क्या बुराई है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही की है। शराबी कई तरह के होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। दोस्तों, शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्षों और कई रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आपके लिए आपके परिवार, आपके समय, आपके रुपया कोई अहमियत नहीं रखता तो आप पीते रहे शराब और मिलते रहे शराबी व्यक्तियों से। हालांकि आप ये भी तर्क दे सकते हैं, जो घर में बैठकर चुपचाप पीकर सो जाता है वो बुरा थोड़ी ना हो सकता है, वो बुरा थोड़ी ना हो सकता है। दोस्तों, ऐसे कई साहित्यकारों और राजसी लोगों को आप जानते होंगे, लेकिन आपको शराबी का मनोविज्ञान भी जान लेना चाहिए। शराब दिमाग पर कम से कम 3 से 4 दिन तक असर रहता है और ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। आप चाहे तो इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं और अंत में आप इतना लती हो जाते हैं कि शराब ना पीने से आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए ये शराब से और ऐसे शराबी व्यक्तियों से हमेशा 4 कदम दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानिए। आप इस तरह के दोस्तों से हमेशा सावधान रहें जो बुरी चरित्र वाले हैं, जो हर बात को दूसरों के सामने बोलने की आग्रह रखते हैं, नकली मुस्कान वाले या ईर्ष्यालु वाले, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, धन की लालची वाले और बेवजह गप्पे मारने वाले। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों के शिकार हो जाते हैं। ये लोग इतने चालाक होते हैं कि ये पहले से भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और वे फिर उसी तरह के बात बोलते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और हंसते हंसते अपनी गलत सोच को दूसरे पर प्रयोग करते हैं। दोस्ती करने का ये उनके अनोखा तरीका होता है। दोस्तों, ऐसे लोग बड़े ही मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल जाते होते हैं। हालांकि उनमें से किसी का मकसद कुछ और भी हो सकता है। इनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ना ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति भी विद्रोही बना सकते हैं। नंबर 7, घमंडी व्यक्ति। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ काम का भी नहीं होते फिर भी घमंड करते रहते हैं और लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते रहते हैं। जितना है उससे कई गुना ज्यादा घमंड करते हैं। दोस्तों, इस 2 तरह के लोगों से जितना हो सके उतना बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको नीचता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।